साथ मौजूद थे जो 2022 में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की प्रोग्रेस पे रोशनी डालेंगे। डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में वो नॉलेज शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ दावत देना चाहूंगी मिस्टर अली रजा को। ही सर्टिफाइड गूगल एड्स एंड फेसबुक मार्केटर, ऑनर गूगल पार्टनर फिल्म एंड टॉपिक जिसको वो यहाँ पे आके अपडेट करेंगे, ट्रांजिशन टू डिजिटल मीडिया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप सबकी तालियों में प्लीज वेलकम मिस्टर अली रजा। शुरू करते हैं अल्लाह के मुबरकत नाम से। जी मेरा नाम है अली रजा और पहले मैं शुरू करूं, मैं चाहता कि वो मैंने इतनी मेहनत से आपके 10 मिनट अगले ज़ाया करने, तो आप लोग की पूरी टेंशन और फोकस चाहिए मुझे। सब साथ है मेरे, जाहिर सी बात है, पहला लेक्चर है, इवेंट है, पहला स्पीकर आया है, तो ये तो लास्ट वाली की हिम्मत होगी। तो पहली चीज अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जल्दी से दे देता हूँ। आई एम डायरेक्टर एट आगाज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड विच ओन्स अडोर ब्यूटी मार्ट, हमारे कैफे डी कैफे आज एनिमल भी हमारा ब्रांड है, बीसी प्लस भी हमारा ब्रांड है। इसके अलावा आई एम चीफ एग्जीक्यूटिव एट AARS फुल पार्टनर कंपनी। आई एम डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉगर एट aliraza.co। शायद आप लोग ने कभी मेरा ब्लॉग ना खोल के देखा, किसी ने बोला मेरा ब्लॉग नहीं खोला नहीं आज जाके। और आई एम सर्टिफाइड गूगल at being advertising professional and I'm also a Facebook ad certified. So marketing की तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो इससे पहले कि हम इसमें आगे जाए तो मैं पूछना चाहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग को कोई डिफाइन करना चाहेगा? यहाँ सारे मेरी तरह सोए हुए। डिजिटल मीडिया के थ्रू जो हम मार्केट करते हैं उसे हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। कोई भी रॉकेट साइंस तो है नहीं, तो किताबी डेफिनेशन की जरूरत नहीं। इसका मतलब है कि डिजिटल मीडिया के साथ हम करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग है क्या? ये सारा पढ़ा हुआ है जनाब, बड़ी इंपॉर्टेंस आई, बड़ा कुछ हुआ, ये हुआ, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये बात, जो मोटी बात है वो ये पढ़ने वाली है कि जो एवरेज बंदा है वो अपना टीवी से ज्यादा टाइम मोबाइल पर गुजारता है। ऐसा है? स्टैट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिजिटल मीडिया में क्या आता है ये हम आगे देखेंगे। ये पिक्चर मुझे कोई समझा दे आप लोगों में से कि ये पिक्चर क्या कह रही है। ये मैडम के पास आई है बताने के लिए, आपको 6 मिनट रहेंगे। क्या क्या सर? डिजिटल मार्केटिंग नहीं, मजा नहीं आया। कोई ऐसी बात बता दें आप। क्या सर? मेरे पास माइक है और आपके पास आवाम की आवाज है, और आवाम की आवाज से बड़ी आवाज कोई है नहीं। तो सर ऐसी आवाज हो कि क्या बात हो? डिजिटल ट्रांजिशन और कुछ मजेदार सी बात हो। एक बात सुनाता हूँ मैं कुछ आप पहले जा रहे हैं मोबाइल के साथ। अच्छा मैं आपको बात बताता हूँ। दुबई मॉल में ना वो फाउंटेन शो लगता है, अक्सर किसी ने देखा हर 3 मिनट के बाद, वो आधे घंटे बाद लगता है, कभी इंग्लिश में कभी अरबिक में। तो मैं वहां गया तो मैंने क्या देखा कि जब फाउंटेन शो शुरू होता है ना तो सब अपने मोबाइल ऑन कर लेते हैं, सब अपने मोबाइल। अब कोई भी बंदा अपनी आंख से नहीं देख रहा, सब कैमरे की आंख से देख रहे हैं। यानी कि सबने क्या करना शुरू किया? रिकॉर्ड करना शुरू किया। हालांकि जो हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। क्योंकि सबने अपने कैमरा रिकॉर्ड किया हुआ, कोई फेसबुक पे लाइव किया हुआ, कोई इंस्टा के ऊपर चल रहा है, कोई स्नैपचैट के लिए वो बना रहा है, स्नैपशॉट बना रहा है, कुछ अपनी वीडियो बना रहे हैं, बाद में एडिट करेगा। यानी कि लोगों ने अपनी आंखों से देखना बंद कर दिया और किससे देखना शुरू किया? कैमरे की आंख से, मोबाइल के कैमरे की आंख से। मोबाइल में जो कैमरा है उसकी नजर से देख लेना। तो डिजिटल मीडिया का पहला शिफ्ट ये हुआ कि लोगों ने अपनी आंखों से देखना बंद कर दिया और कैमरे की आंख से देखना शुरू कर दिया। हमें पता भी नहीं चला हम कब, कैसे और किस तरह से डिजिटल मीडिया की तरफ शिफ्ट हो गए। अच्छा, ट्रेडिशनल आपके सामने नजर आ रहा होगा, डिजिटल नजर आ रहा है। अब मैं आपको एक फर्क बताता हूँ, ट्रेडिशनल और डिजिटल में एक फर्क है। क्या फर्क है? कोई बताना चाहे? एक मोटा फर्क है, मैं आपको आसान कर देता हूँ सर। क्या आपके साथ ट्रेडिशन चेंज हो जाती है? पहले हम शादी में मिठाई लेके जाते हैं, हम बाटी में मिठाई लेके जाते हैं। नहीं, और कोई मजा आती टाइम नहीं। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, फिर आप बताइए। अखबार है, अखबार कौन सा है? ट्रेडिशनल मीडिया। अखबार आपसे बात करता है अखबार जो होते हैं, आप भी बात करते थे, वो तो आपसे बात करता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या आप लोग भी मेरे जैसे? सॉरी, वन वे कम्युनिकेशन। अब मुझे 2 वे कम्युनिकेशन की मिसाल आप लोग देंगे। मोबाइल कैसे 2 वे कम्युनिकेशन? हाँ जी, मोबाइल कैसे 2 वे कम्युनिकेशन?
मैं ऐसे आगे हूँ डर गया, पता नहीं क्या भाई बताए ना आप, मैंने तो जो कॉन्फ्रेंस है बात सुनते भी है करते भी है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब मीडिया की बात कर रहे हैं, वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। सॉरी वो चैट वो ऐप है, डाउनलोड करूँ मैं बात अभी। अच्छा नहीं फेसबुक पे क्या वेब 2.0 उसमें आ जाएंगे, मतलब मजा नहीं आया, सारे मेरे जैसे ही हैं। मैं जब कंपनी में किसी को हायर करता हूँ ना, मैं पता कहता हूँ, मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे नैला निकटू निकम्मा इंसान कौन है? वो कहता कौन है? मैंने कहा मैं हूँ, दूसरा भी मुझे नहीं, मैं अकेला का सारे ऐसे हैं। अच्छा अखबार क्या है? अखबार है, अखबार हमसे बात करते हैं, हम अखबार से बात नहीं करते। जो डिजिटल मीडिया है, फॉर इंस्टेंस आपने क्या हुआ, फॉर इंस्टेंस शेजार की केचप लेके आए घर पे, खराब निकल आई, क्या करेंगे अब आप? दुकान में जाएंगे, दुकान में आके कंप्लेन करेंगे। अगर तो वो स्टोर हुआ अल-फता जलालसंस कारिफो जैसा, वो तो वापस ले लेगा, मगर अगर वो स्टोर हुआ जनरल और वो अपनी घर में बेगम से डांट खा के आया हो और साथ में वो खराब वाले आप केचप करा दो, वो क्या करेगा? सर जाओ यही मिली है, तो आप क्या करेंगे? अब आप जाएंगे, जाके उनके फेसबुक के पेज पे कंप्लेन करेंगे कि सर ये आपकी चीज ठीक नहीं आई, या क्या करेंगे? उनके YouTube के चैनल पे जाके कमेंट करेंगे, या उनको ईमेल करेंगे कम से कम कि सर जो प्रोडक्ट मेरे पास आई है वो ठीक नहीं है। तो डिजिटल मीडिया इज अ टू वे कम्युनिकेशन। कैसे? पहले ब्रांड खाली टीवी से बात कर सकते थे आपसे, आप उससे बात नहीं कर सकते, अब आप ब्रांड के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कैसे बात कर सकते हैं? अपने रिव्यू देके, अपने ओपिनियन देके, अपने प्रोडक्ट के हवाले से जेन्युइन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करके कि अगर खुदा ना तो गलत चीज उनके पास आ गई है तो वो उनको बता दे कि सर जो आपने चीज मुझे भेजी है वो तो बिल्कुल ठीक नहीं। अच्छा ये छोड़े, ये इंटीग्रेटेड मीडिया प्लान है, ये मैंने सोचा था आप लोगों को बताऊं, बट तुम्हारे पास तो मैंने बाकी स्पीकर देखे, तो बाकी स्पीकर को मुझे मौका देना चाहिए था, सारा कुछ मैं बता सकता हूँ, बाकी की क्या बात रही क्यों सर खास। अच्छा दैट इज इंपॉर्टेंट। आप लोगों को पता पाकिस्तान की आबादी कितनी है? कितनी? 22 करोड़। आपको मिला के कितनी हुई? 28। 6 करोड़ आपको। सर कितनी आबादी है? कितनी आबादी है? 25 हो गई। एक गवर्नमेंट एग्जाम सर। अच्छा और 24-25 ये है ना। मोबाइल पे लोग कितना यूज, कितने लोग हैं जिनके पास मोबाइल है? कितने हैं? 12 करोड़। 24 करोड़ एक्स्ट्रा सिम में डाल के 28-30 करोड़ तो बन ही जाएगा। हर एक बार दो मोबाइल तो मेरे पास, 4 सिम मेरे नाम की जी सर। हाँ जी 90 मैं जनरल बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने टाइम ज्यादा ले लिया है, मेरे पास 5 मिनट में खत्म करने लोग आप लोगों को बता रहे यहाँ पे तक 176 मिलियन सब्सक्राइबर, 17 करोड़ 60 लाख सब्सक्राइबर। ऐसे ही है, कोई पढ़ के बता सकता है? कोई ये क्यों नहीं मुझे बता रहा कि स्टैट 2020 दिसंबर की, आप 2022 आ गए, कितना बढ़ गई होगी? 20 करोड़ रफली ले लेते, 20 करोड़ लोग हैं जिनके पास मोबाइल है। घर में टीवी कितने होंगे? रफ आइडिया लगा, पाकिस्तान में टेलीविजन कितने होंगे? कितने होंगे? 15 करोड़। एक घर में ना तकरीबन 5 रूम की फैमिली रहती है कम से कम, और पाकिस्तान में बच्चे चीजें डालते 10 बार ऐसे ही होते। तो कितने टीवी होते हैं? 2 नहीं तो 3। एक एवरेजली 3 से 4% के लिए एक टीवी का एज्यूम लिया जाता है, मगर मोबाइल तकरीबन हर एक के पास होता है, और हर 10 साल 12 साल के बच्चे के पास मोबाइल है। अगर मेरा भतीजा 9 साल की उम्र में मोबाइल है तो दैट मींस सबके पास मोबाइल है। और क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास क्या उकाड़ा में मैंने देखा हमारा डिस्ट्रीब्यूटर अडोर ब्रांड का, उसके अपना बेटा जो 7 साल का था उसके पास मोबाइल था, तो आई थिंक मोबाइल काफी लोगों के पास आ गया, बहुत छोटी शहरों में भी बहुत ज्यादा। तो मोबाइल का ह्यूज मार्केट टेलीविजन। और अब मैं एक बात बताता हूँ, मैंने अखबार में ऐड दिया, कोई बता सकते हैं कितने लोगों ने देखी है? कोई बता सकते हैं? कोई स्टैट है आपके पास? कोई नहीं है। आपने फेसबुक पे ऐड चलाई, आपके पास डाटा है ट्रैक करने का? यस। ये डिफरेंस क्या काफी नहीं है ऑनलाइन जाने के लिए? क्या क्या, लेकिन एक छोटा ऐसा डिफरेंस है जिसकी बेस पे मैं कहूं कि सर मेरा बिजनेस ही ऑनलाइन प्रेजेंस होना लाजमी है। अच्छा ये स्टैट्स है पाकिस्तान का बताने का कि पाकिस्तान में जैसे लोग फेसबुक को बहुत ज्यादा यूज करते हैं और यूट्यूब 1.52, मगर यूट्यूब पे लोगों का व्यू टाइम बहुत ज्यादा है। अच्छा आप लोगों में से कोई यहाँ पे बताना चाहिए, कोई ब्लॉगर है यहाँ पे मेरी तरह? कोई ब्लॉगर?
सर एक ब्लॉगर, कोई यूट्यूबर, फ्रीलांसर, सर 1 2 3 इतने हाथ अगर आपके वाहन के खड़ा अगर मैं पूछूं ना आईटी कॉर्पोरेट अगर आप चाहे पाकिस्तान में डॉलर 110 का हो जाए, कौन कौन ज्यादा डॉलर 110 का हो जाए, कौन कौन ज्यादा डॉलर 215 का हो जाए? हाँ, जो जो चाहते हैं ना ये सारे ब्लॉगर है, ये सारे यूट्यूबर है, ये सारे फ्रीलांसर है, मुझे ऐसे पता चल गया। अच्छा, मैंने सिर्फ ये देखना था ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे जानने वाले कौन से हैं, जो मेरी फील्ड के साथ है। अच्छा, मजेदार चीज क्या है, मैंने अभी सर को बता रहा था, मैंने कहा पाकिस्तान की ऑनलाइन इंडस्ट्री में गेम चेंजर जो था ना, जिसको क्रेडिट जाना चाहिए, उसको होम शॉपिंग डॉट के भी एक नाम है। मैं बताया था होम शॉपिंग का, क्यों? क्योंकि उसने पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज COD, कैश ऑन डिलीवरी सर्विस। क्योंकि पहले लोग ऑनलाइन पैसे देना फिर नहीं जाते थे, मगर कोरोना का शुक्रिया, जैसे मैडम बता रही थी, क्या बता रही थी, कोरोना आया तो उस बंदे ने भी चीज ऑनलाइन खरीदना शुरू कर दी जिसने कुछ नहीं सोची। आपको मजेदार चीज बताऊं मैं, मेरे जो घर का ड्राइवर है जो आज तक स्कूल नहीं गया, आज तक स्कूल नहीं गया, लिए 2 मिसाल है, एक तो मेरा ड्राइवर है और एक कौन है, एक है सर, नाम बोल रहे सर अब्दुल, ट्रैवलर व्लॉगर, बोलिए आप लोग, अब्दुल वली। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2015 में 1 करोड़ रुपया कमाया ऑनलाइन पढ़ा के, वो बंदा जो आज तक स्कूल नहीं गया। कैन यू इमेजिन? और उनका कोर्स यूडीमी पे कौन सी लैंग्वेज में था? इंग्लिश में, जिससे उन्होंने कमाया 1 करोड़ से ज्यादा 2015 में। जो बंदा आज तक स्कूल नहीं गया, तो सर आपको कौन रोक रहा है? आप तो स्कूल भी नहीं गए, आप तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं। उस बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल देखें कि उसका कोर्स सिंगापुर की गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया अपने एम्प्लॉयज को एसईओ करने के लिए। तो हम यहाँ पे बैठे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ बैठे पता क्या सोच रहे हैं, सर मैं तो गवर्नमेंट स्कूल की हूँ, मेरी तो इंग्लिश का लेवल ही नहीं होगा, मैंने तो ये चीज किया, मैंने तो वो किया। तो आप क्यों नहीं आ सकते? अगर वो अब्दुल वली 2015 में ये कर सकता है। मैं बात कर रहा था अपने ड्राइवर की, ड्राइवर मेरा क्या कह रहा है, ड्राइवर क्या मेरा आज तक स्कूल नहीं गया, मगर उसके हाथ में मोबाइल है, उसके हाथ में व्हाट्सएप है। और मजेदार चीज ये है कि जब उसे काम हो ना, तो पता क्या करता है, एयरलिफ्ट से चीजें मंगवाता है। कितना बड़ा काम चोर है वो, एयरलिफ्ट से चीजें, उसको एयरलिफ्ट ऑर्डर करना आता है, हालांकि उसे अखबार पढ़नी नहीं आती, मगर उसे एयरलिफ्ट ऑर्डर करना आता है। ये सारी चीजें मुझे समझ है। ये सारा किसने किया? आपने सारा किया। शुक्रिया। कुछ ना कुछ हम कहेंगे, कोरोना का हर चीज आती है ना, तो उसकी कुछ पॉजिटिव भी होती है, कुछ नेगेटिव भी होती है। जैसे आज मैं नीचे गया ना, तो मैंने मुझे कहा कि माइक नहीं दूंगा, लाइट आप बंदी कर देंगे, मुझे रिमोट नहीं दिया। सर मेरी कंप्लेन आप नोट कर लेंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड देने से पूछिए 6 बिग 6 कौन से हैं? वो तारीख चीज कहते हैं कि सर फिरदौस क्या किताब में लगा, फिरदौस की मोहन आपकी। अगर आप लोग 6 के पढ़ के भी ना बता सके, तो इसका मतलब क्या है कि आप और मेरे में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मैं भी आपकी तरह को पीछे बैठने वाला था सर, मगर मेरा जीके अच्छा था सर। सर तो मुझे बिग 6 बताना चाहे, नहीं आपने नहीं बताना, आपने नहीं, बारी बारी में सुनना, आपने बता दिया, आपके पास से पूरे हो। कोई और मुझे बताना चाहे? मैम इस साइड से कोई लेडीज को तो बताया कुछ नहीं। लेडीज मैं मेरे फादर को कहता हूँ कि आप करने से निकलवाए बात। कोई कुछ बताना चाहे, ब्लॉगिंग के बेसिक्स 6 बताना चाहे। अब मुझे क्या महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पे जिसके साथ जिस आवाम से बात कर रहा हूँ, वो आवाम खड़ी होगी। मैं एक बात बताता हूँ, एक ऐसी आवाम थी जिसका ना बादशाह जो थे ना, बादशाह कहता था मेरी आवाम मुझसे कुछ मांगती नहीं, कुछ मांगे। उसने ना एक दिन टैक्स लगाया, किसी ने नहीं मांगा, उसने टैक्स डबल कर दिया, फिर नहीं लगाया। उसने कहा कि अब ये आवाम है ना, इसको रोज डंडा पड़ेगा, फिर काम पे जाएगी। आवाम फिर भी नहीं आई, उसने डंडा डबल कर दिया, फिर भी नहीं आई। एक दिन उसके पास बंदा आया, बड़ा खुश हो गया कि चलो कोई तो आया। उसने कहा कि सर जी वो ऐसा है कि रोज लाइन में लगते डंडा खाने के लिए, तो आप ये बंदे बढ़ाते क्योंकि डंडा खाने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जो आवाज मैंने बिल्कुल मेरी जैसी है, बिल्कुल ठंडी। सर इन्होंने मुझे कहा, इन्होंने कहा आपके पास 8 मिनट है। मैंने कहा आपने गवर्नमेंट टैक्स नहीं डाला है? मैंने कहा आपने टैक्स नहीं डाला, आपने गवर्नमेंट टैक्स नहीं डाला, मेरे टैक्स में सारा पैसा तो गवर्नमेंट टैक्स डाल दिया, और फिर तो टैक्स आपने डाला, और मेरी इनकम से टाइम डाला। वो बंदे कब से कह रहे जाओ यहाँ पे क्या कर रहे, पर आपको पता है कि माइक है ना, माइक की बड़ी गंदी ताकत, कहते किसी को अथॉरिटी मिले तो छोड़ते ही नहीं। तो सर मैं अपने टाइम अपना कर दूं पूरा, और आप स्लाइड करते अगली। मुझे ना ये स्लाइड बड़ी पसंद है। ये मुझे कोई फीमेल चाहिए, कोई फीमेल उधर से कोई चाहिए, तो ये पढ़ के सुना दो। ये इधर से मैम, मैम 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 प्लीज।
मुझे तो वो बेनजीर भुट्टो चाहिए थी जिसकी बात आपको मिल जाए, मतलब ताज would have not been so beautiful if Shahjahan asked for 3 quotation and decided for the lowest one. मुझे वो आवाज में एनर्जी चाहिए, मेरे पास तो माइक है, आपके पास आवाम की आवाज है, और ये क्या कह रहा है, ये बेसिकली ये कह रहा है कि हमेशा प्राइस इज नॉट अ फैक्टर, बिकॉज वैल्यू हैज अ वैल्यू ओनली इफ इट्स वैल्यू इज बीइंग वैल्यूड। नो मैटर हाउ गुड यू आर, यू कैन ऑलवेज डू दिस। तो कभी गुरूर नहीं करना चाहिए, खुदा ने इज्जत दी है, अल्लाह ताला की जात देने वाली जात है, और वो कहते हैं हजरत मौला कि ऐ अल्लाह जब तुझसे ना मांगा तभी तूने मुझे इतना था कि तू कैसे मुमकिन है मैं तुझसे मांगू और तो मुझे अता ना करे। तो खुदा के आगे जरूर मांगा करे। खुदा से तकरीर सीखी थी मैंने भी, मैं भी जब ऑनलाइन फील्ड में आया तो सर मुझे भी कोई रास्ता नहीं आता था, तो मैं पता करता था, मैं कहता था कि अल्लाह मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा दे। और मैं आपको एक मजेदार चीज बता दूं, आपको मैं मजेदार चीज बताऊं, मैं 98 में ना मैं गया उमरिया पे, ठीक है, और मेरे पास क्लू कोई नहीं था, मैंने कुछ करना ऑनलाइन, मैं कहता था या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा दे, तेरे हबीब के सदके में दिखा दो। फिर मैं ज़ियारत पे भी गया, रात वगैरह गया, मैं वहां पे भी कहता था या अल्लाह इन हस्तियों के सदके में मुझे दिखा दे। तो खुदा ने मुझे गाइड किया, तो सर आपको क्यों नहीं गाइड कर सकता। तो सर कीप ऑन डूइंग इट, अल्लाह को कामयाब